इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते देखिए मरुधरा में कोरोना का कहर। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केसेस ने जहां एक ओर राज्य सरकार की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर एक खुशी की बात यह है कि जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव है उनकी रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है। पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो रिपोर्ट जारी हो रही है, उनके मौतों के जो आंकड़े जारी हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर दिखाई पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि सीएमएचओ के द्वारा जिलों से जो रिपोर्ट आईडीएसपी सेल को जो भेजी जा रही है, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक सेल है, जहां पर पूरे प्रदेश के सभी जिले सीएमएचओ के जरिए अपनी रिपोर्ट यहां पर भेजते हैं और उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कितनी सैंपलिंग हुई है, कितने पॉजिटिव आए हैं और कितनी मौतें दर्ज हुई हैं और अब तक कितने प्रवासी पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में इतने जिम्मेदारी के काम में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो आईडीएसपी सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ आईडीएसपी सेल लिखा हुआ है, और आईडीएसपी सेल के द्वारा रोजाना सुबह 10:30 बजे और शाम को 8:30 बजे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स के नाम होते हैं, उनके आगे टोटल सैंपल कितने लिए गए, कितने पॉजिटिव आए उस दिन, जो भी तारीख होती है उस दिन कितने पॉजिटिव आए, कितने क्युमुलेटिव हो गए, यानी कुल अब तक कितने पॉजिटिव हो चुके हैं। यदि कोई मौत हुई हो उस दिन तो उसका आंकड़ा यहाँ लिखा जाता है, साथ में क्युमुलेटिव डेथ, यानी अब तक उस जिले में कितनी मौतें हो चुकी हैं। जैसे अगर हम अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 68 मौतें दिखाई गई हैं अब तक। उस दिन कितने मरीज रिकवर हुए हैं, कितने जो हैं अब तक रिकवर हो चुके हैं टोटल पॉजिटिव में से, और कितने जो हैं डिस्चार्ज किए गए हैं, कितने अब तक टोटल डिस्चार्ज हो चुके हैं, और अब अस्पतालों में कितने मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना का इलाज ले रहे हैं, यानी एक्टिव केसेस कितने हैं वो यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा जो प्रदेश के बाहर से जो लोग आ रहे हैं जिनकी जांच हो रही है, तो वो माइग्रेंट कितने पॉजिटिव मिले हैं उसका आंकड़ा भी इस टेबल में दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा आ रहा है, यानी यहाँ जो पॉजिटिव का आंकड़ा है और जो क्युमुलेटिव पॉजिटिव है और डेथ का जो आंकड़ा है, उसमें इतनी हेरफेर है कि उसको लेकर के काफ़ी संशय खड़ा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से प्रदेश में, जैसे टॉप 10 जिलों को अगर हम ले लें उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ जिला लिखा हुआ है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव जो एक सीएमएचओ आंकड़ा भेज रहा है, यानी आईडीएसपी सेल को जो आंकड़ा भेजा जा रहा है वो ये आंकड़े हैं जिलों के, और कोरोना पॉजिटिव के आईडीएसपी सेल के द्वारा जो आंकड़े जारी हुए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जोधपुर के द्वारा आज सुबह 45 केस बताए गए, जबकि आईडीएसपी सेल ने 30 पॉजिटिव ही बताए हैं। जयपुर में 110 थे, 110 बताए गए। अलवर में 164 केस जो हैं सीएमएचओ द्वारा बताए गए, जबकि आईडीएसपी सेल ने यहाँ केवल 61 पॉजिटिव जो हैं वो बताए हैं। इसी तरह से कोटा के आंकड़ों में भी आप अंतर देख सकते हैं। बीकानेर में 55 बताए गए, 29 जो है आईडीएसपी सेल बता रही है। अजमेर में 48, यहाँ 47, भरतपुर में 34 सीएमएचओ द्वारा बताए गए और आईडीएसपी सेल ने केवल 13 पॉजिटिव बताए हैं, जबकि सीकर में 42 पॉजिटिव सीएमएचओ ने बताए और आईडीएसपी सेल ने कहा कि यहाँ सिर्फ 13 पॉजिटिव आए। इसी तरह से नागौर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फिगर है सीएमएचओ के द्वारा दिया गया, 77 पॉजिटिव यहाँ बताए गए, लेकिन 23 पॉजिटिव ही यहाँ आए, और यही कहानी उदयपुर में नजर आती है। यानी या तो इन आंकड़ों को अगर हम देखें, अगर इन आंकड़ों का एक अध्ययन जिस तरह से हमने किया यहाँ टॉप 10 जिलों का, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि या तो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं है, यानी सीएमएचओ के द्वारा जो आंकड़े आईडीएसपी सेल को भेजे जा रहे हैं उसमें गंभीरता नहीं है, या फिर इसमें कोई ना कोई हेर फेर है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास हो रहा है कि आंकड़ों को थोड़ा घटाकर बताया जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन से जयपुर के जो आंकड़े हैं वो एक पर्टिकुलर, यानी 200, 250, 250 इसके आसपास ही बने रहते हैं।
पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1300 से लेकर के 1400 के बीच में ये आंकड़े आ रहे हैं। कभी 1345, कभी 1355, कभी 1335, कभी 1360, इससे ऊपर ये आंकड़े नहीं जाते हैं। जबकि अगर सीएमएचओ आंकड़ों को अगर रियलिटी में लें और उस दिन के आंकड़ों को जोड़ लें तो ऐसा लगता है कि स्थिति काफ़ी भयावह है और उसको दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं विभाग की ओर से हो रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो विभाग के आला अधिकारी ही बता सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18।